Hello everyone, warm welcome to the channel Learner Upturn. In my today's video, I will talk about very important minute details regarding course B.Ed. Kindly ignore my voice. My voice is completely choked because of cold, so kindly excuse that. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएड में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कहाँ एडमिशन लेना है, बीएड करना है या कुछ और करना है, तब से लेकर जब आप कोर्स में खुद को इनरोल करा लेते हैं उसके बाद भी कुछ ऐसे फर्दर स्टेप्स होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की, बहुत स्मार्टली चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो नॉर्मली कोई आपको वीडियोस के थ्रू नहीं बताता है। ठीक है, बट आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी कॉलेज के सर्च में हैं, जब भी आप किसी कॉलेज के बारे में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो कभी भी सिर्फ नेट सर्फिंग के थ्रू सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फेथ मत कर लीजिए कि आपको नेट पे गूगल सर्च पे जो कुछ भी दिख रहा है कॉलेज की रैंकिंग या वो सारी चीज़ें, उसके बेसिस पे कभी भी एडमिशन मत लीजिए। पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। आप पर्सनली जाकर पता कीजिए या फिर उस कॉलेज से कोई पास्ड आउट स्टूडेंट्स है या कोई आपके नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल में कोई वहाँ पढ़ता हो या कोई मेंटर को आप जानते हैं तो आप इंटरेक्ट कीजिए। बिकॉज सिर्फ रैंकिंग्स और रेटिंग्स और रिव्यूज़ देखकर कॉलेज सेलेक्ट करने से कई बार आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं मेक श्योर कीजिए कि जो डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज है, मतलब आपके घर से जो कॉलेज का डिस्टेंस है, वो इतना हो कि आप बहुत ज़्यादा आपके लिए वो ट्रबलसम ना बने आगे चल के। बिकॉज बीएड इज़ अ सुपर एक्टिव कोर्स, मैंने हर बार अपनी वीडियोस में बताया है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होने वाले हैं, प्लस आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा, इंटर्नशिप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो कॉलेज और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो एक नॉर्मल मिनिमम कह सकते हैं, कंफर्टेबल हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे अपना स्कूल मिलेगा जहाँ पर आप पढ़ाने जाएंगे, इंटर्नशिप वाली। ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा होगा तो टाइम कंज्यूम आपका ज़्यादा होगा और जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे और टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, राइट। थर्ड पॉइंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो कभी भी फुल अमाउंट या ऑफ योर फीस, जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ द फीस है, उसको एक बार में सबमिट मत कीजिए। क्योंकि हर कॉलेज आपको ये ऑप्शन देती है, और इवन इफ अगर आपके कॉलेज में ये ऑप्शन है कि आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं अपनी फीस का, तो वाई यू शुड नॉट ऑप्ट दैट। वो तो आपके लिए एडवांटेज ही है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ एडवांटेज यू शुड डेफिनेटली अवेल, राइट। कभी भी एक बार में अपना पूरा फीस मत दीजिए। बिकॉज अगर आपको बीएड में बहुत तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहुत जगह पर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द जगह पर होती हैं, बट कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक सब्जेक्ट एडमिशन के बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत हो रही है, या एडमिशन के तुरंत बाद से ही आपको लगा कि आपने कुछ और सोचकर एडमिशन लिया था, बट यहाँ पर बेसिक कुछ भी वो फैसिलिटीज़ या जो जिस लेवल का आपको कॉलेज चाहिए वो आपको नहीं मिला, तो रिफंड, फुल अमाउंट रिफंड नहीं भी सही तो कुछ अमाउंट आपका रिफंड हो सकता है अगर आप जेन्युइन रीजंस वहाँ पर दिखाते हैं। तो इसलिए फुल फीस जो है वो एक बार में ना दें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के थ्रू ही अपना पेमेंट करें। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो होती है वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज ये आपका करियर डिफाइन करती है। इस कोर्स को करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत क्लियरली बात कीजिए अपने कॉलेज में
कि जो सब्जेक्ट में आपको एडमिशन है लेना है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में। और बिकॉज जो 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे वो हमेशा आपके स्ट्रीम से ही होने चाहिए। आपके स्ट्रीम मतलब अगर आप साइंस के हैं तो साइंस से होनी चाहिए, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स से, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से। ये मैटर नहीं करता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। अगर कोई कॉलेज आपको बोलता है कि ठीक है आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है, साइंस में एडमिशन ले लीजिए बट आप आर्ट्स की सब्जेक्ट्स पढ़ा लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। आपने जिस स्ट्रीम से किया है आपको उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को वहाँ जाकर पढ़ाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो भी सारी चीज़ों को स्मार्टली समझिए। जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि आपको कौन से स्कूल में भेजा जा रहा है, वहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने का आपको ऑप्शंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिकॉज बेसिकली आपने इस कोर्स में एडमिशन इसीलिए लिया है ताकि आप टीचर्स से टीचर को लेकर रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर इनकलकेट हो सके, आप ट्रेनिंग पीरियड को अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकें। तो अगर आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर इस कोर्स का क्या ही फ़ायदा, राइट। इसलिए जहाँ आपको लगे कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग इन योर फेवर, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बात कीजिए वहाँ पर जाकर जो भी आपके मेंटर्स हैं, रिस्पेक्टफुली जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनसे बात कीजिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि या तो आपको बहुत दूर के स्कूल में पढ़ाने को भेज दिया जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, या आपका सब्जेक्ट वहाँ नहीं होता, आपको क्लासेस नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पर्पसफुल और फ्रूटफुल नहीं होता है। दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज बी अवेयर अबाउट कि आप क्यों ये कोर्स कर रहे हैं और आपको इस कोर्स से क्या एडेड बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली इस कोर्स के दौरान मिलना चाहिए। इसलिए अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ लगता है कि आप किसी एडवांटेज को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक योर सेल्फ, ठीक है। और जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपको वहाँ से कोई पास्ड आउट स्टूडेंट या कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। बिकॉज वो आपको इनसाइड द कैंपस का पूरा सिनेरियो बता सकते हैं कि कॉलेज में कैसे चीज़ें वर्क करती है। लाइब्रेरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कॉलेज में। बिकॉज बीएड में क्या होता है कि लेक्चर्स भी डिपेंड करता है टीचर्स के कैलिबर पे। फिर लैंग्वेज भी कई बार होता है कि कुछ टीचर्स बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स बिल्कुल ही हिंदी में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स मिक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। अब आपके लिए कौन सा लैंग्वेज कंफर्टेबल है, तो आपको नोट्स की ज़रूरत होती है। और आप इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, कोई एक बुक में सारा टॉपिक नहीं होता, और आप बहुत सारे बुक्स नहीं खरीद सकते हैं बाहर से, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो लाइब्रेरीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लाइब्रेरीज़ अच्छे बुक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप नोट्स बना सकें। तो इनसाइड द कैंपस का क्या सिचुएशन है वो आपको वहाँ के स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे। तो स्टूडेंट्स या पास्ड आउट स्टूडेंट्स या किसी से अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। ये कुछ बहुत छोटी बातें होती हैं, बहुत लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, बट स्टूडेंट्स एक्चुअली सफ़र करते हैं एडमिशन लेने के बाद। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए इस चीज़ से। अगर आपको बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, कंटेंट पे या कोर्स पे वीडियो चाहिए, डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कंसिडर दैट। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं।